नमस्कार दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के इस स्पेशल लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट 1 इस टॉपिक के ऊपर नज़र डालेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। ये जो क्वेश्चंस है वो पिछले 5 साल में रिपीट हो चुके हैं और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा कि यही सवाल आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। मैं आपका क्वेश्चन पेपर प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी भी प्रकार की अनएथिकल मेथड्स का सपोर्ट नहीं करता और मुंबई यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 30 to 35% क्वेश्चंस पास्ट पेपर से रिपीट हो चुके हैं। तो ये डिस्क्लेमर आप फिर से देखिए और अभी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर इसेंशियल एलिमेंट्स के साथ पूछा तो ये क्वेश्चन आपको 12 मार्क्स के लिए निकल कर आ सकता है, अदरवाइज 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट इस पर आ चुका है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन प्रपोजल एंड एक्सप्लेन द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड प्रपोजल। ये भी 12 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन व्हाट इज एक्सेप्टेंस एंड एक्सप्लेन द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। ये तीनों सवाल मैंने मेरे चैनल पर कवर कर दिए हैं। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंसेंट एंड एक्सप्लेन व्हेन द कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और इसमें से 5 शॉर्ट नोट्स पहले भी आ चुके हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज द कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर 5 मार्क्स के लिए आपका शॉर्ट नोट निकल कर आ सकता है। छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सेप्शंस टू द नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्ट्राइन। इन दोनों सवालों के ऊपर शॉर्ट नोट्स निकल कर आ सकते हैं और ये दोनों सवाल मैं मेरे चैनल पर कवर कर चुका हूं। सातवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट नोट हो सकता है वेजरिंग एग्रीमेंट्स के ऊपर। रिसेंट क्वेश्चन पेपर्स में वेजरिंग एग्रीमेंट्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट आ चुका है, तो रिसेंट क्वेश्चंस के अनुसार आने वाले क्वेश्चन पेपर में ये आने के काफी चांसेस है। आठवां शॉर्ट नोट है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। ये 5 मार्क्स के लिए निकल कर आ सकता है। 9वां क्वेश्चन, क्लेटन्स रूल। ये कभी कभार 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। 10वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोवेशन। ये रिसेंट क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ये भी सवाल आपको 5 मार्क्स के लिए निकल कर आ सकता है। 11वां क्वेश्चन है, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको 12 मार्क्स के लिए निकल कर आ सकता है। 12वां क्वेश्चन है आपके सिलेबस का सबसे इलेबोरेट और वास्ट क्वेश्चन, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इसमें टोटल 5 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट असल में नहीं है आपको एक्सप्लेन करने होंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 12 मार्क्स के लिए निकल कर आ सकता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर स्पेशली नजर रखना क्योंकि सिलेबस का सबसे बड़ा क्वेश्चन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। 13वां क्वेश्चन है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों सवाल आइदर 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट के रूप में आ सकते हैं या फिर एक ही सवाल 12 मार्क्स के शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है। 14th और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल्स ऑन विच द कोर्ट अवॉर्ड्स डैमेज टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये रिसेंट क्वेश्चन पेपर्स में 12 मार्क्स के लिए आ चुका है, तो आने वाले क्वेश्चन पेपर में आने के काफी चांसेस है। और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इतने ही क्वेश्चन स्टडी करेंगे तो आपका फुल क्वेश्चन आ जाएगा। आप अपनी तरफ से रिसर्च रखिए, अपना खुद का एफर्ट्स डालिए और खुद से स्टडी करिए, तभी आप पास हो पाएंगे, अच्छे मार्क्स से पास हो पाएंगे। और मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैं क्वेश्चन पेपर प्रेडिक्ट नहीं कर रहा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।